हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी पहले क्वेश्चन किया गया था बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया प्लांट में से आता है या एनिमल में से आता है। तो बैक्टीरिया प्लांट में से आता है या एनिमल में से आता है, इसके लिए तो बैक्टीरिया को प्लांट और एनिमल दोनों से कंपेयर कर लेंगे। वैसे बैक्टीरिया को सही तौर पर अगर आप देखेंगे तो प्लांट का जो किंगडम है वो अलग है, एनिमल का जो किंगडम है वो अलग है और बैक्टीरिया का किंगडम अलग है। एनिमल एनिमेलिया किंगडम को बिलोंग करता है और जो प्लांट है वो प्लांटे किंगडम को बिलोंग करता है और जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है। तो ये तीनों के किंगडम ही अलग हैं। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो बैक्टीरिया प्लांट या एनिमल में से नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया ना तो प्लांटे किंगडम में से आता है ना ही एनिमेलिया किंगडम में से आता है। बैक्टीरिया के लिए एक अलग किंगडम है जिसको मोनेरा किंगडम कहते हैं। तो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है। तो बैक्टीरिया इस तरह से प्लांट्स या एनिमल में से नहीं हो सकता। लेकिन आपने क्वेश्चन किया है कि बैक्टीरिया प्लांट्स में से है या एनिमल्स में से है, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, प्लांट से भी कंपेयर कर लेते हैं और एनिमल से कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यह आएगी कि बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, जबकि प्लांट या एनिमल अगर आप दोनों में से किसी की भी बात करेंगे तो दोनों ही मल्टीसेलुलर होते हैं। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, प्लांट और एनिमल मल्टीसेलुलर, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि प्लांट और एनिमल इनका जो सेल होता है ये यूकैरियोटिक होता है। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक और जो एनिमल है वो यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है इसको आप देख लेंगे, इन स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ होता है और जो एनिमल या प्लांट है वो यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है जो बहुत ज़्यादा जिसके सेल ऑर्गेनल्स डेवलप नहीं होते, बहुत ज़्यादा सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होता है वो डेवलप होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स उसमें पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। तो ये दूसरी प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, प्लांट और एनिमल मल्टीसेलुलर। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है और एनिमल और प्लांट यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें कि बैक्टीरिया को हम देखें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है, बैक्टीरिया के सेल में सेल वॉल पाया जाता है। अब सेल वॉल अगर हम देखते हैं कि प्लांट में पाया जाता है या एनिमल में पाया जाता है, तो सेल वॉल हम देखते हैं तो प्लांट में पाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो बैक्टीरिया है ये प्लांट के ज़्यादा क्लोज हुआ, प्लांट के ज़्यादा नज़दीक हुआ। अब बैक्टीरिया का दूसरा अगर ये देखें कि इसमें वैक्यूल पाया जाता है बैक्टीरिया में, और देखें कि प्लांट और एनिमल किस में वैक्यूल पाया जाता है, तो प्लांट में वैक्यूल पाया जाता है। अब बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है इसलिए हम प्लांट के एक सेल से इसको कंपेयर कर रहे हैं। प्लांट के एक सेल से कंपेयर करें तो बैक्टीरिया में सेल वॉल, प्लांट के सेल में सेल वॉल, बैक्टीरिया में वैक्यूल, प्लांट में वैक्यूल। एनिमल में भी वैक्यूल पाए जाते हैं लेकिन उसमें बहुत छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं और या फिर नहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन प्लांट में काफ़ी बड़ा, प्लांट के सेल आप देखेंगे तो उसके सेल का काफ़ी पार्ट तो वैक्यूल ही होता है। तो बैक्टीरिया में भी वैक्यूल पाया जाता है, प्लांट में भी वैक्यूल पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी बैक्टीरिया प्लांट के ज़्यादा क्लोज हुआ। सेल वॉल को देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लांट के ज़्यादा क्लोज हुआ। आप वैक्यूल को देखेंगे तो वैक्यूल के अकॉर्डिंग भी प्लांट के ज़्यादा क्लोज हुआ। थर्ड हम इसको देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि, या थर्ड हम देख लेते हैं सीलिया या फ्लैजिला। तो सीलिया या फ्लैजिला अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरिया में पाया जाता है और प्लांट और एनिमल में देखते हैं तो प्लांट में तो नहीं पाया जाता, एनिमल में पाया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये एनिमल के ज़्यादा नज़दीक हुआ। लेकिन अगर हम आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एनिमल में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इन दोनों में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, उसकी लिंक आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगी। तो जो बैक्टीरिया होता है उसमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जबकि प्लांट में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एनिमल में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। लेकिन एनिमल में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं होता है और बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी प्लांट ही के ज़्यादा क्लोज होगा कि इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है और प्लांट में भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है। बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है लेकिन एनिमल में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है। हाँ, बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है और एनिमल में भी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया को अगर प्लांट और एनिमल से आप कंपेयर करेंगे तो प्लांट के ज़्यादा क्लोज दिखता है, प्लांट के ज़्यादा नज़दीक होता है। लेकिन बहरहाल इसका एक अलग किंगडम है, तो ना तो ये प्लांट है और ना ही एनिमल है। प्लांट के लिए जो है वो प्लांटे किंगडम है, एनिमल के लिए एनिमेलिया किंगडम है और इसके लिए मोनेरा किंगडम है।
तो उम्मीद करते हैं आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।